अरे आ गई तू बेटा। पापा वो अच्छा हुआ तू मेरे सोने से पहले आ गई। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी पापा। हाँ बेटा, नो अपॉलॉजीज एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो ये पता है मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वेरी सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग पापा। नॉट टू बैड, नॉट टू बैड। अच्छा ये बताओ, कॉफी पीनी है? हाँ? मैं बड़ी अच्छी कॉफी बनाता हूँ। आप बनाएंगे कॉफी? क्यों भाई, कोई शक? आपके इंटेंशंस पर नहीं। हाँ, तो मेरी कॉफी बनाने की काबिलियत पर, है ना? मैं लेके आती हूँ कॉफी मग्स एंड कॉफी। Here we are. Good. Here. Thank you. Welcome. How do you like your coffee, Papa? Strong? नहीं बेटा, जिंदगी के टेस्ट की तरह। पापा? Love. Let me do it. Might as well get used to it, है ना बेटा? क्या बात है पापा? बात हाँ, बात यह है कि कल हम दोनों इकट्ठे शॉपिंग करने चलेंगे। टाउन में जो नया शॉपिंग मॉल खुला है ना, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। आप और मैं कल शॉपिंग करने के लिए जाएंगे? जी हाँ। पापा, दिस इज सो अनलाइक यू। इज दिस यू और इज दिस यू? बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, इसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकती। इट्स एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट। जो चाहे तुम इसे बदल नहीं सकते, इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। पापा, प्लीज लुक एट मी और मुझे ये बताइए कि बात क्या है? बात कुछ नहीं बेटा, सिर्फ इतनी सी कि तुम्हारी माँ इस घर को छोड़ के जा रही है, तो अब से तुम लेडी ऑफ दिस हाउस होगी। बस मैं तुम्हें फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा हूं। नॉट बैड। देखो देखो, लुक एट दिस, लुक। मम्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पापा कह रहे थे कि आप घर छोड़कर जा रही हैं। बेटे, हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपना फुटहोल्ड तलाशना होता है। ओह कम ऑन मामा, नॉट ऑल ऑफ दिस ऑल ओवर अगेन। आप कोई अनोखी औरत तो नहीं है? मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उनकी भी मम्मियां हैं, वो तो ये सब कुछ नहीं करती। Why can't you be like them? आप उनकी तरह क्यों नहीं बन सकती? Because I'm made differently, आयशा। चाहे इसके लिए मैं, अभी, पापा और ये घर सब कोई सफर करे। तुम्हारी और अभी की माँ तुम्हारे पापा की बीवी होने के बावजूद मेरी अपनी भी इंडिविजुअलिटी है। क्या चाहिए आपको? किस बात की कमी है आपको इस घर में? पापा ने आपको किसी चीज के लिए ना तो नहीं किया है, हर चीज दी है आपको। और ये जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रही हैं, आपकी अपनी पहचान, ये भी पापा की बदौलत है। ये भी आपको पापा ने ही दी है। बेटे, अभी तुम छोटी हो, तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी और समझ पाओगी। और वैसे भी मैं अभी इसी वक्त तो नहीं जा रही हूँ, 1 महीने के बाद जा रही हूँ, ताकि तुम लोग मेरे घर छोड़ जाने के आइडिया से यूज्ड टू हो जाओ। ओह इज इट? आप हम पर ये फेवर क्यों कर रही हैं? अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आप 1 महीने के बाद घर छोड़कर जाने वाली हैं, तो ये नाटक क्यों? आप चले जाइए, अभी चले जाइए। हम आपके बगैर जी लेंगे, हम आपके बगैर जी सकते हैं। मैं ये सोच लूंगी कि मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ, मेरी कभी माँ थी ही नहीं। तू कॉलेज आ रहा है ना? मैं वही मिलता हूँ क्लास के बाद। हाँ ओके ओके बाय। अभी मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? मम्मा अभी कमाल की बात करते हैं।
तुम अब तक कॉलेज नहीं गए? मम्मा पहली क्लास 12 बजे की है। बात क्या है? तुम काफी डिस्टर्ब लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मम्मा। देखो बेटा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हें और आयशा को नहीं। तुम दोनों हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगे, इसलिए तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। बताओ बात क्या है? मम्मा कुछ नहीं, वो तो बेटे बताओ बात क्या है? मम्मा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक दोस्त है, कुछ दिनों से उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है और कल प्रोफेसर वर्मा के साथ भी कुछ बात हो गई। Are you sure? बेटे लोगों को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो नहीं चाहते। पता नहीं मैं तुमसे और आयशा से दूर रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन ये कोशिश भी मुझे करनी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ मम्मा, आई रियली अंडरस्टैंड। हाय राज। हाय सुपर्णा, तुम? जी हाँ, मैं लंच के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी, साथ में तुम्हारे साथ कैचअप भी हो जाएगा। That's nice of you. हम लोग यही लंच कर लेते हैं ना? नहीं यार, हमने तो ज़ोडियाक में टेबल बुक करा रखा है। मैं इस बात का ऑफेंस ले सकता हूँ कि तुम हमारे रेस्टोरेंट को छोड़ के किसी और रेस्टोरेंट को पेट्रोनाइज कर रही हो। माफ करना, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब मैं खाना खा रही हूँ कि मुझे ऑगल करे। मैं जब भी यहाँ खाना खाती हूँ, ये स्टाफ hovers around me, जैसे सर पर खड़े रहती हूँ। Everything is filled up even before I ask. You know, your restaurant service is too good to be comfortable. भाई बॉस की क्लोज फ्रेंड होने की कुछ ना कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना तुम्हें। अब चलो ना। सुपर्णा आज Raj, now don't deny me the pleasure of your company, please. मजबूरी है। अगर तुमने 1 घंटे पहले भी फोन किया होता तो मैं एडजस्ट कर लेता। There's a meeting that has cropped up. तो पोस्टपोन कर दो ना, प्लीज। नहीं मुश्किल है, चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। वो तो हम हर रात मिलते हैं। Now do not be a spoil sport, Raj. चलो ना। अच्छा, I'll wait. तुम अपनी मीटिंग जल्दी रैप अप कर देना। सुपर्णा मीटिंग कब खत्म होगी? I wouldn't like you to wait. You carry on. The demands of modern day living. Okay, तो फिर हम शाम को जल्दी मिलते हैं। That can be done. चलो मैं चलता हूँ, बाय। बात क्या है? आज तुम्हें मुझे बाय कहने की बहुत जल्दी है। नहीं, बात क्या हो सकती है? राज, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वेट तो नहीं करना पड़ा। हाय सुपर्णा। हाय। तो इन मैडम के साथ थी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मुझे पहले बता दिया होता राज, तो मैं यूं ही तुम्हारा वेट नहीं करती। सुपर्णा, मुझे अननेसेसरीली अपने आप को किसी पर इम्पोज करना अच्छा नहीं लगता। मैं जा रही हूँ। नहीं सुपर्णा प्लीज, आप दोनों मेरी वजह से प्लान्स कैंसिल मत कीजिए। मैं फिर कभी बात कर लूंगी। बाय राज। इंदु मेरी बात तो सुनो। क्या जरूरत थी तुम्हें इससे बात करने की उससे? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा और इस इंदु का रिश्ता क्या है। बताने से क्या फायदा, तुम तो वैसे भी समझने वाली नहीं हो। वो इसलिए राज क्योंकि तुम कुछ भी सच सच नहीं बताओगे। सुपर्णा, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, एक आदमी की जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत उसकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी कि तुम्हारी जिंदगी में वो मैं नहीं हूं। आई केयर अ डैम। तुम समझो या ना समझो। उसने ना कर दी और आपने हार मान ली। नहीं ना, जब कॉलेज में तो उसको पहली बार पटा रहा था तो उसने क्या पहली बार में तुझे हाँ कर दी थी? नहीं ना, उसने तो तुझे व्हाट नॉनसेंस करके ना कर दिया, पर तूने तो हार नहीं मानी। तो डार्लिंग जी अभी क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो अभी? वो ये समझो कि आप सोनिया भाभी को दोबारा पटा रहे हो। वो एक क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्पाइल हर रॉटन। वो एक गिफ्ट शिफ्ट दे, उसको ऐसा लगे कि वो दोबारा यंग हो रही है। और डार्लिंग जी, आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में। चल मेरे साथ। वो कहाँ ले जा रहा है मुझे तू? चल ना। गुरिंदर है तो खूबसूरत यार, लेकिन सोनिया के पास सेट्स बहुत हैं। वो वाला दिखाइए। ये लीजिए साहब, ये तो बहुत अच्छा है। नहीं ये नहीं, वो दिखाएं। हाँ ये लीजिए साहब। देख, और वो दोनों दिखाएं। ये दोनों देख लीजिए ना। नहीं ये नहीं, वो ये दिखा दूं? लगता है हाँ। आपकी बीवी को अच्छा लगेगा।
दिस इज वेरी नाइस। ओ मुबारक भाई, परजाई तो खुश हो जाएगी। हाँ? लीजिए, इसे पैक कर दीजिए। और कुछ नहीं लेना परजाई वास्ते? नहीं यार, बस। Look, इंदु, आई एम सॉरी। सुपर्णा ने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। राज, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ सुपर्णा की बातों से तुम्हें बहुत ठेस पहुंची। उसे तुमसे इस तरह बात करने की ना कोई जरूरत थी और ना ही कोई हक। मुझे सुपर्णा से कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो तुमसे है। लेकिन मैंने तो उसी समय। राज, तुम्हें इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए था। कोई भी औरत इस तरह का ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी, खासकर तब जब वो तुम्हें चाहती हो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, गलती तुम्हारी है। सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी, तुमने अपना लंच एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया। क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? तुम मुझे बता सकते थे कि मैं बाद में आऊं। वो मेरे पास तुम्हारे फोन कॉल के बाद में आई थी और वो भी अचानक। तो फोन करके मना कर सकते थे। इंदु, वो हमारे रिश्ते पर बिला वजह शक करती है। और तुम ऐसा करके उसका शक पक्का करना चाहते हो? मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती राज। तुम इसी वक्त सुपर्णा के पास जाओगे और अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करोगे, समझे? सोनिया, ओह, एक्सक्यूज मी। शायद तुम ठीक ही कहते। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। Let bygones be bygones, सुपर्णा। अभी दोपहर में तो तुम। मुझे भी हक है अपना माइंड बदलने का। तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फ्लाइट का टाइम हो रहा है? कहां जा रही हो तुम? जहां से आई थी, वापस दिल्ली। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैंने जैसा सोचा था वो वैसा निकला नहीं। बट डोंट वरी, इस शहर में तुम्हें मेरी कमी नहीं खलेगी। तुम इंदु को गलत समझ रही हो। जिस तरह से तुम उसे डिफेंड कर रहे हो उसमें तो गलत समझने की गुंजाइश है ही नहीं। तुम जबरदस्ती बात को क्यों खींच रही हो? ये तुम सोचते हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तुम इंदु पर शक कर रही हो। इंदु पर? उसी ने मुझे तुमसे मिलने को कहा है। नहीं तो तुम अब भी उसके पल्लू से बंधे होते। कह दो अपनी उस फ्रेंड से कि मैं चैरिटी में कुछ नहीं लेती। सुपर्णा, जिस दिन तुम अपनी उस फ्रेंड से पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर दोगे उस दिन मुझे फोन करना। मैं उन आदमियों से कोई रिश्ता नहीं रखती जो पेंडुलम की तरह अपनी लॉयल्टी स्विंग करते हैं। गुड बाय। डैम इट, जाओ तुम यहां से। I knew it. I knew it. क्या हक है तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने का? हक है। अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मेरे पति। दिस इज न्यूज टू मी। मैंने तो सोचा था कि मेरी जगह तुमने उस राज को दे दी। रवि, तुम मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें सोचते हो? मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और ना ही मैंने कभी इमेजिन किया था कि अपने आप को खोजने का बहाना बनाकर तुम उसकी बाहों में जाकर बस जाओगी। Shut up, Ravi, shut up! Don't jump to conclusions. I might be the worst woman on this earth, but I'm a decent wife. हाँ, ये लाया था मैं ये तोहफा अपनी डिसेंट वाइफ के लिए, उसके जन्मदिन पर पेश करने के लिए। लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। बिना मुझसे सलाह किए इतना बड़ा फैसला कर लिया। मेरे किसी काम का नहीं है ये। जैसे शायद अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, perhaps because of my age, ये भी अब मेरे किसी काम का नहीं।
Don't touch me, Sonia. Don't touch me. Please, Ravi, please. What? Please. You can't have your cake and eat it too. मैं तुम्हारा पति नहीं हूं. तुम मुझे छोड़कर जा. लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है सोनिया कि तुम मुझसे क्या छीन रही हो. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं सोनिया. बहुत प्यार करता हूं. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. Love you. Love you. I love you. I love you. तो फिर सोनिया तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? क्यों जाना चाहती हो? मेरे जाने का कारण ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती रवि. कोई दूसरा मर्द भी इसका कारण नहीं है. तो फिर इस परिवार को जिसे हम दोनों ने इतने प्यार से संवारा है, इतने प्यार से बनाया है, इसे बर्बाद करने पर क्यों तुम रवि, जिस सोनिया ने तुमसे या तुमने जिस सोनिया से शादी की थी वो तो मैं हूं ही नहीं. क्या मतलब? तुम्हारी पत्नी हूं मैं, तुम्हारे बच्चों की मां हूं, तुम्हारे दोस्तों के लिए एक अच्छी होस्टेस भी हूं. लेकिन वो सोनिया कहाँ है जो हर वक्त फूल की तरह खिली रहती थी, धूप की तरह चमकती रहती थी? कहाँ है वो सोनिया? उसे खोजना चाहती हूं मैं. अब ये परिवार, बच्चे, पति, ये सब मुझे फ्रॉड लगने लगा है, बनावट लगने लगी है. इसलिए असलियत को खोजना चाहती हूँ. सोनिया, मैं नहीं जानता जिस सफर की शुरुआत तुम कर रही हो उसकी मंजिल तुम्हें मिलेगी या नहीं. लेकिन एक बात बताओ, क्या ये मुमकिन है कि तुम लौटकर मेरे पास आओगी? I don't know. तुम एक बात बताओ, अगर मैं लौट कर आऊंगी तो क्या तुम मुझे कबूल करोगी? I don't know.